कल फीके के घर के सामने एक नई चमकती हुई गाड़ी खड़ी थी। सारे गांव में उसका चर्चा था। जाने कौन मिलने आया था। मैं जानता था फीका पहली फुर्सत में आकर मुझे सारा माजरा ज़रूर सुनाएगा। वही हुआ। शाम को बैठक में आकर बैठा ही था कि फीका चला आया। हाल चाल पूछने के बाद कहने लगा, साहब जी, कई साल पहले की बात है। आपको याद है मासी नूरा होती थी जो भट्टी पर दाने भुना करती थी, जिसका इक्को एक पुत्र था वकार। मैंने कहा, हाँ यार, मैं अपने गांव के लोगों को कैसे भूल सकता हूँ। अल्लाह आपका भला करे साहब जी। वकार और मैं 5वीं जमात में पढ़ते थे। स्कूल में अक्सर वकार के ढिड में पीड़ रहती थी। साहब जी, एक नुकरे लगा रोता रहता था। मास्टर जी डांट कर कार भेज देते थे कि जा हकीम को दिखा और दवाई ले। एक दिन मैं आधी छुट्टी के वक्त वकार के पास बैठा था। मैंने अम्मा के हाथ का बना पराठा और अचार खोला। साहब जी, आज भी जब कभी बहुत भूख लगती है ना, तो सबसे पहले अम्मा के हाथ का बना पराठा ही याद आता है और सारे पिंड में उस पराठे की खुशबू भर जाती है। पता नहीं साहब जी, अम्मा के हाथ में क्या जादू था। साहब जी, वकार ने पराठे की तरफ देखा और नज़र फेर ली। उस एक नज़र ने उसकी टिड पीड़ के सारे राज खोल दिए। मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी की आंखों में आंदरों को भूख से बिलखते देखा। साहब जी, वकार की फाकों से लूसती आंदरें आंसुओं के सामने हाथ जोड़े बैठी थीं, जैसे कहती हों, एक अथरू भी गिरा तो भरम टूट जाएगा। वकार का भरम टूटने से पहले मैंने उसकी मन्नतें करके उसे खाने में शरीक कर लिया। पहली बुरकी टिड में जाते ही वकार की तड़पती आंदरों ने आंखों के जरिए शुक्रिया भेज दिया। मैंने चुपके से हाथ रोक लिया और वकार को बातों में लगाए रखा। उसने पूरा पराठा खा लिया और फिर अक्सर ऐसे होने लगा। मैं किसी न किसी बहाने वकार को खाने में शरीक करने लगा। वकार की भूखी आंदरों के साथ मेरे पराठे की पक्की यारी हो गई और मेरी वकार के साथ खबरें किसकी यारी ज़्यादा पक्की थी। मैं स्कूल से घर आते ही भूख भूख की खप मचा देता। एक दिन अम्मा ने पूछ ही लिया, पुत्र, तुझे साथ पराठा बना कर देती हूँ, खाता भी है कि नहीं? इतनी भूख क्यों लग जाती है? मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं। आते साथ भूख भूख की खप मचा देता है, जैसे सदियों का भूखा हो। मैं कहाँ कुछ बताने वाला था साहब जी, पर अम्मा ने उगलवा कर ही दम लिया। सारी बात बताई अम्मा तो सुनकर बिलक पड़ी और कहने लगी, कल से 2 पराठे बना दिया करूँगी। मैंने कहा, अम्मा, पराठे 2 हुए तो वकार का भरम टूट जाएगा। मैं तो कार आकर खा ही लेता हूँ। साहब जी, उस दिन से अम्मा ने पराठे के वल बढ़ा दिए और मक्खन की मिकदार भी। कहने लगी, वो भी मेरी जैसी माँ का पुत्र है। ममता तो वखरी वखरी नहीं होती फीके, माएँ वखो वख हुई तो क्या। मैं सोच में पड़ गया। 5वीं जमात में पढ़ने वाले फीके को भरम रखने का पता था। भरम जो ज़ात का मान होता है, अगर एक बार भरम टूट जाए तो बंदा भी टूट जाता है। सारी ज़िंदगी अपनी ही किरचियाँ इकट्ठी करने में गुजर जाती हैं और बंदा फिर कभी नहीं जुड़ पाता। फीके को 5वीं जमात से ही भरम रखने आते थे। इससे आगे तो वो पढ़ ही नहीं सका था और मैं पढ़ा लिखा आला तालीम याफ्ता। मुझे किसी स्कूल ने भरम रखना सिखाया ही नहीं था साहब जी। इसके बाद अम्मा बहाने बहाने से वकार के कार जाने लगी। वेख नूरा, साग बनाया है, चख कर बता कैसा बनाए। वकार की अम्मा को पता भी न चलता और उनका एक डंग टप जाता। साहब जी, वकार को पढ़ने का बहुत शौक़ था। फिर अम्मा ने मामे से कहकर मासी नूरा को शहर में किसी के कार काम पर लगवा दिया। तनख्वाह, वकार की पढ़ाई और 2 वक्त की रोटी तय हुई। अम्मा की ज़िंदगी तक मासी नूरा से राब्ता रहा। अम्मा के जाने के चंद माह बाद ही मासी भी गुजर गई। उसके बाद राब्ता ही कट गया। कल वकार आया था, विलायत में रहता है जी। वापस आते ही मिलने चला आया। पढ़ लिख कर बहुत बड़ा अफसर बन गया है। अम्मा के नाम पर लंगर खोलना चाहता है साहब जी।
میں نے حیران ہو کر وقار سے پوچھا، یار لوگ سکول بنواتے ہیں، ہسپتال بنواتے ہیں، تو لنگر ہی کیوں کھولنا چاہتا ہے، اور وہ بھی اماں کے نام پر؟ کہنے لگا، پھیکے بھوک بہت ظالم چیز ہے، چور ڈاکو بنا دیتی ہے، خالی پیٹ پڑھائی نہیں ہوتی، ٹیڈ پیڑ سے جان نکلتی ہے، تیرے سے زیادہ اس بات کو کون جانتا ہے پھیکے؟ ساری آنکھیں پڑھنے والے نہیں ہوتے، اور نہ ہی تیرے ورگے بھرم رکھنے والے۔ پھر کہنے لگا، یار پھیکے، تجھے آج ایک بات بتاؤں؟ جھلیا میں سب جانتا ہوں۔ چند دنوں کے بعد جب پراٹھے کے بل بڑھ گئے تھے اور مکھن بھی، آدھا پراٹھا کھا کر ہی میرا پیٹ بھر جایا کرتا، اماں کو ہم دونوں میں سے کسی کا بھی بھوکا رہنا منظور نہیں تھا پھیکے۔ وقار پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اماں یہاں بھی بازی لے گئی صاحب جی۔ اور میں بھی اسی سوچ میں ڈوب گیا کہ لوسی آندروں اور پراٹھے کی یاری زیادہ پکی تھی یا پھیکے اور وقار کی۔ بھرم کی بنیاد پر قائم ہونے والے رشتے کبھی ٹوٹا نہیں کرتے، پھیکا کہہ رہا تھا۔ مجھے اماں کی وہ بات آج بھی یاد ہے صاحب جی۔ اس نے کہا تھا، مامتا تو وکھری وکھری نہیں ہوتی پھیکے، مائیں وکھو وکھ ہوئیں تو کیا؟ اس کے ہاتھ تیزی سے پراٹھے کو ول دے رہے تھے۔ 2 روٹیوں جتنا ایک پیڑا لیا تھا اماں نے صاحب جی۔ میں پاس ہی تو چوکی پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ روٹی بیلتے بیلتے نماز کا سبق پڑھاتی، میرے ساتھ نکیاں نکیاں گلاں کرتی، آج بھی ویڑے میں پھرتی نظر آتی ہے۔ پھیکا ماں کو یاد کر کے رو رہا تھا۔ سورج کی پہلی کرن جیسا روشن چہرہ تھا اماں کا صاحب جی۔ باتیں کرتے کرتے پھیکا میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس پل میں لے گیا، اور ایک دم میرے سامنے کسی پرانی فلم کی طرح سارا منظر بلیک اینڈ وائٹ ہو گیا۔ زندگی کے کینوس پر صرف ایک ہی رنگ بکھرا تھا، مامتا کا رنگ۔ سچ ہے، ماں کی گود بچے کی پہلی تربیت کا ہے۔ آج ملک کے حالات، کرپشن اور مسائل کو دیکھتے ہوئے میں سوچ رہا تھا، کاش سب مائیں پھیکے کی اماں جیسی ہو جائیں۔ میں ہر بار پھیکے سے ملنے کے بعد وطن کی بند کھڑکیوں سے چھن چھن کر آتی سنہری روشنی کو دیکھتا ہوں، روشنی جو راستہ تلاش کر ہی لیتی ہے۔